अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरोज़ खान है और फ़िलहाल मैं अभी एस्टोनिया में हूँ। इससे पहले मैंने बुल्गारिया में काम किया है। बुल्गारिया का टीआरसी लेके मैंने एस्टोनिया आया और यहाँ पर जॉब सर्च किया और अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। अभी सुबह का 6 बज रहा है, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हेल्पर की जो सैलरी होती है वो एस्टोनिया में कितना होती है, ठीक है। तो अगर आप हेल्पर हैं या मान के चलिए आप कुछ स्किल वर्क नहीं करते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए। तो यहाँ पर जो हेल्पर लोग रहते हैं वो खाली मतलब कि लोडिंग अनलोडिंग या मान के चलिए कुछ सामान लाना, पाना लाना या कुछ किसी को कुछ ज़रूरत हो वो देना, सिर्फ वो काम नहीं करते, ठीक है। उनको अच्छा से फोर्कलिफ्ट ऑपरेटिंग भी आती है और यहाँ के जो हेल्पर हैं वो ट्रक वगैरह भी चला लेते हैं, ठीक है। मतलब 4 व्हीलर का जो काम है वो चला लेते हैं, ट्रक वगैरह चला लेते हैं, फोर्कलिफ्ट वगैरह चला लेते हैं। और हल्का फुल्का जैसा मान के चलिए अगर वो मैकेनिकल लाइन में है तो हल्का फुल्का वो वेल्डिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। वेल्डिंग भी वो हल्का फुल्का कर लेते हैं। और अगर सीएनसी लाइन में है तो वो सीएनसी भी चला लेते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का। तो यहाँ के जो हेल्पर बोलिए तो वो जो है सारा काम कर लेता है, ठीक है। सिर्फ वो लोडिंग अनलोडिंग ये वाला, जैसे इंडिया में काम क्या होता है हेल्पर लोग का कि लोडिंग अनलोडिंग, ये लेके आओ, पाना लेके आओ, सिरिंज लेके आओ, ठीक है, ये सब काम करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हेल्पर भी जो होते हैं वो स्किल उनके पास होता है, ठीक है। वो ड्राइविंग सारा 100% हेल्पर लोग को ड्राइविंग आता है, ठीक है। उनसे कोई भी गाड़ी दे दो चला लेंगे, चाहे ट्रक हो, फोर्कलिफ्ट हो, कार हो, ठीक है। और जो मान के जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सीएनसी लाइन में है तो सीएनसी का भी काम कर लेंगे, काम चलाने लायक। और नहीं तो वेल्डिंग है तो वेल्डिंग भी जो है कांटा फांटा जो होता है वो मार देते हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में अगर देखिएगा हेल्पर को तो उन लोग जो है ज़्यादा कुछ काम करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ का जो हेल्पर है वो जो है लगभग जो है उनके पास स्किल रहता है, ठीक है। हाँ, स्पेशलिस्ट नहीं रहते हैं कोई भी काम में, लेकिन जो है उनके पास जो है स्किल रहता है। तो उनका जो सैलरी रहता है यहाँ पर, जो लोकली लोग हम देखे हैं कि जो भी इधर जो काम करता है वो लोकली लोग करता है, ठीक है। तो उनका जो पे रहता है वो 9 से लेकर 11 यूरो तक रहता है, ठीक है। 9 से लेकर 11 यूरो तक जो है उनका पे रहता है, ठीक है। अब वो फ्रेशर का नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो मेरा कंपनी में क्या बोलते हैं वो उनका एज जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उनका मैं पे बता रहा हूँ। एज बोले तो वही 35 ईयर्स उनका एज है। तो समझ लीजिए कि उनका जो पे है 9 यूरो से लेकर 11 यूरो तक रहता है, ठीक है। तो ये इनका सैलरी रहता है आवरली का, ठीक है। और ये हेल्पर की सैलरी रहती है, ठीक है। तो हेल्पर की सैलरी इसका मतलब ये नहीं कि खाली उन लोग जो है लोडिंग अनलोडिंग करता है, उन लोग सारा काम कर लेता है, गाड़ी उड़ी सब चला लेता है, ठीक है। कभी कुछ लाना हो दूसरा जगह से मान के चलिए ये वहाँ से कहीं माल पहुँचाना है तो वो पहुँचाना है, लेके आना है, ठीक है। फिर ट्रक में लोड करना है, फोर्कलिफ्ट में लोड करना है, ये सारा काम जो है उन लोग कर लेते हैं हेल्पर वगैरह, ठीक है। ये सारा काम जो है उन लोग को दिया जाता है। तो इतना जो है इन लोगों को पे मिलता है एस्टोनिया में, ठीक है। और अगर आप भी हेल्पर हैं तो आप जो है कुछ स्किल सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ जिसके पास स्किल है उसको भी हेल्पर बना देता है, ठीक है। जो भी बहुत जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोग फोर्कलिफ्ट वगैरह में आते हैं तो वो एक हेल्परी के रूप में ही समझिए वो आते हैं, ठीक है। फोर्कलिफ्ट वगैरह में अगर मान के चलिए वेयर हाउस का काम है तो ठीक है। अगर मान के चलिए कोई इंडस्ट्रियल काम है तो वहाँ पर उनको हेल्पर ही बना दिया जाएगा, ठीक है। जो मान के चलिए फोर्कलिफ्ट वगैरह में आते हैं या मान के चलिए ड्राइविंग वगैरह में आते हैं तो उनको जो है हेल्पर ही बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्पर जो है वो जो है सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग या हेल्प करने का काम करेगा। यहाँ पर जो है स्किल वर्क भी करते, सारा जो है हेल्पर रहता है उसके पास स्किल रहता है, ठीक है। वो सीएनसी भी चला लेता है, हालांकि वो उतना कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन
जो है प्रोडक्शन काम जो है वो दे देता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ CNC में प्रोडक्शन देते हैं तो समझिए वो जो है हेल्पर ही टाइप का है, ठीक है। अगर कुछ भी अगर सेटिंग वगैरह नहीं करते हैं और सिर्फ प्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो जो है आप हेल्पर में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ा जो है स्किल वर्क नहीं, हुनर नहीं है, ठीक है। सो अगर आपके पास स्किल वर्क है तब तो यहाँ पर पे ज़्यादा मिलेगा। हालांकि जैसे एशियन लोग जो आते हैं ना तो उन लोग को जो है इन लोग उतना पे नहीं करते हैं, क्या है कि शुरू में उनको लगता है कि यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह है तो इस वजह से शायद हम लोग पे नहीं करते, तो वो लोग जो लो सैलरी देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। हमको भी उतना हाई फाई सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जो भी है। और अगर सैलरी अच्छा नहीं है तो फिर या तो आप अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर जॉब स्विच कीजिए, ठीक है। तो यही काम कर सकते हैं, लेकिन सैलरी है जो है बढ़ सकती है अगर आपके पास स्किल है। हाँ, और CNC में अगर काम है तो CNC में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा कि CNC आपको क्या क्या आना चाहिए। सो अगर आप हेल्पर हैं, जैसे मान के चलिए अगर आप कोई भी काम जो है ना, जैसे आप वेल्डिंग वगैरह हल्का फुल्का या मान चल ड्राइविंग कम से कम सीखिए। अगर हेल्पर में आ रहे हैं तो ड्राइविंग जो है कम से कम सीखिए। ड्राइविंग आपको आना चाहिए परफेक्ट तरीक़ा से, और फोर्कलिफ्ट भी आना चाहिए, ठीक है। अगर ड्राइविंग आता तो फोर्कलिफ्ट आप जो है 2-3 दिन में सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन फोर्कलिफ्ट जो है आपको सही से आना चाहिए। तो इस तरीक़ा का सैलरी आता है यहाँ पर। और अगर आप इंडिया से एजेंट के थ्रू आते हैं तो हो सकता है कि सैलरी आपको जो है कम लगे, क्योंकि वो जो है आपसे कंपनी जो है एकोमोडेशन और फूड जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर फूड के लिए पैसा, अगर फूड नहीं प्रोवाइड करेगी तो फूड के लिए जो है पैसा जो है अलाउंस देती है, मनी अलाउंस देती है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है, और अगर आप यहाँ आके इंटरव्यू मारते हैं तो यही रेंज जो है सैलरी का है, ठीक है। और अगर आप इंडिया से आते हैं, इंडिया से तो इधर इस्टोनिया जल्दी हायर करती ही नहीं है, ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जाके किसी एजेंट को बोल दिए कि हमको आदमी चाहिए। इस तरीक़े का काम जो है इस्टोनिया में नहीं होता। ये सब काम जो है बुल्गारिया, रोमानिया इधर ही होता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया में तो खासकर ये काम नहीं होता। अगर वो सब जो काम जो अगर करता है तो कौन करता है, ठीक है। जैसे कोई मान के चलिए रेस्टोरेंट वगैरह जो है, जो एशियन बंदे खोले हैं उन लोग जो है ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडियन रेस्टोरेंट है उसमें चाहिए आदमी, तो वो जो है हो जाएगा। कोई इंडियन बंदा है, या सैलून वगैरह हो गया, ठीक है, या कुछ दुकान वगैरह का हो गया, इस तरीक़े का काम में जो है उन लोग जो हायरिंग करता है। बाकी जैसे इंडस्ट्रियल काम में जो है उतना हायरिंग नहीं होता, ठीक है। और यही है हेल्पर की सैलरी, ठीक है।